रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में आज क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 29 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो पार्ट नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम इसको आगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। इस मैट्रिक्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास ए इनवर्स होगा। तो बाय रो ऑपरेशन यहाँ पे सबसे पहले तो ये लाजमी है 1 होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पाइवट एलिमेंट है वो 1 है और इस कॉलम में फिर जितने एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड रो में ये फर्स्ट एलिमेंट 0 है, लेकिन थर्ड रो में ये एलिमेंट हमें 0 करना है। ये जो -2 है यहाँ पे इसको हम 0 बनाएंगे बाय रो ऑपरेशन। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं R3 के साथ 2 टाइम R2 को प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने R3 लिखा है, ये R3 -2 और 2। इसके साथ हम 2 टाइम R1 प्लस करते हैं। तो ये जो R1 है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 -3 टाइम इज -6। अब इसको प्लस करें तो -2 + 2 0। तो यहाँ पे थर्ड रो में यहाँ पे हमने 0 लगाया। -2 + 4 + 2 के बराबर है, यहाँ पे हमने 2 लगाया और 2 - 6 - 4 के बराबर है, यहाँ पे हमने -4 लगाया। जो रो ऑपरेशन हमने यहाँ पे इस रो के साथ किया वही रो ऑपरेशन इस आइडेंटिटी में भी हम करेंगे। R3 + 2 R1, तो ये 0 + 2 टाइम 1 is 2 2 आएगा। 0 + 0 0 और ये 1 + 2 टाइम 0 0 1 + 0 1 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि यहाँ पे जो इस कॉलम में ये सेकंड एलिमेंट ये लीडिंग एलिमेंट्स है। इसके अलावा जितने भी इस कॉलम में एलिमेंट होंगे इसको हम 0 बनाएंगे। यहाँ पे हमको 1 की ज़रूरत है -2 की जगह, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये -2 के साथ इस रो 1 और रो 3 का जो ऑपरेशन है वो इजी है, तो इसलिए हम पहले इसको करते हैं, इसको 0 बनाते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है इसको 0 बनाएंगे और इस 2 को 0 बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 के साथ हम R2 को प्लस करते हैं और R3 के साथ भी R2 को प्लस करते हैं, ये रो ऑपरेशन करते हैं। तो ये 1 + 0 1, 2 - 2 0 और ये -3 + 0 -3। सिमिलरली यहाँ पे 0 + 0 0, 2 - 2 0 -4 + 0 -4। यही रो ऑपरेशन R1 + R2 हम इसके साथ भी करते हैं। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। और यही रो ऑपरेशन R3 + R2 यहाँ पर भी हम करते हैं। 2 + 0 2, 0 + 1 1 एंड 1 + 0 1। ठीक है। अब जो सेकंड रो है यहाँ पे ये जो लीडिंग एलिमेंट है इसको 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो R2 है इसको हम -2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये 1 होगा, ये 0 -1 2।
इस रो को हमने आर -2 पे डिवाइड किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो थर्ड रो में जो थर्ड एलिमेंट है ये हमारा लीडिंग एलिमेंट होता है और यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए इस R3 को हम -4 पे डिवाइड करते हैं। तो ये 0 0 और इसको -4 पे डिवाइड करें तो 1, इसको -4 पे डिवाइड करें -1/2, इसको -4 पे डिवाइड करें -1/4 और इसको -4 पे डिवाइड करें तो -1/4 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे ये जो -3 है इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है। ये तो ऑलरेडी 0 है और इसको हम 0 बनाएंगे बाई रो ऑपरेशन R1 + 3R3। तो ये ऑपरेशन जब हम इसके साथ करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। बाकी तो 1 0 0 1 ये और ये -3 इसके साथ जब हम ये ऑपरेशन करेंगे -3 + 3 तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 है यहाँ पे। ये क्या है, ये 1 नहीं है बल्कि ये 0 है। ये 0, ठीक है, ये 0 है। और अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा ये फिर ए इन्वर्स होगा। तो इसके साथ हम ऑपरेशन करेंगे। R1 के साथ हम क्या करते हैं, 3 टाइम R3 को प्लस करते हैं। ये R1 है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 1 1 और 0 और 3 टाइम R3 है R3। तो इस R3 के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आएगा। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 आएगा। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 आएगा। अब इसको प्लस करें तो ये 1 -3/2, 2 हम इसका एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 -3 तो ये -1/2 आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने -1/2 लिखा है। ठीक है, चेंजेस हम R1 में करते हैं। फिर इन दोनों को प्लस करें तो ये 1 -3/4 और हम इसका एलसीएम लेते हैं। 4 टाइम 1 इज 4, 4 -3 1/4 तो यहाँ पे ये हो गया 1/4। अब ये 0 -3/4 तो -3/4 आता है तो ये -3/4 हो गया। तो इस तरह ये जो है ये हमारे पास क्या क्या है, ये हो गया ए इनवर्स। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और ये जो मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स जो है वो बराबर है -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। ये इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4 में हमें ये मैट्रिक्स दिया है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी के साथ हम इसको आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है और यहाँ पे 0 भी है तो ये इजी है। ये R3 जो है इसमें ये 1 इसको हम 0 बनाएंगे। ये जो यहाँ पे ये 0 बनाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें ये +1 होना चाहिए यहाँ पे। तो इस एक स्टेप में हम इस दोनों को डन करते हैं। तो यहाँ पे 0 करने के लिए R3 से हम R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस माइनस को 1 बनाने के लिए हम R2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 1 -1 0, ये 0 -2 2 और ये माइनस इंटू माइनस +1 3। सिमिलरली इसके साथ भी ये करें, ये 0 -1 -1 1 -0 -0 0 और 1 -0 1 और ये जो रो 2 है इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये +1 -3 0, ये -1 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, सेकंड रो में जो ये सेकंड एलिमेंट है ये लीडिंग एलिमेंट है। तो इस कॉलम में इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे इसको हम 0 बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पे ये जो 2 है इसको 0 करेंगे और ये जो -2 है इसको भी हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं। R1 के साथ हम
R1 से 2 टाइम R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको 0 बनाने के लिए R3 के साथ हम 2 टाइम R3 को R2 को प्लस करते हैं। तो ये 1 माइनस 0 1 2 और ये माइनस 2 ये 0, ये -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 -1 + 6 5। इसी तरह से ये 0 -2 और इसके साथ 2 टाइम R2 को प्लस करें -2 + 2 तो ये 0 और ये 3 -6 -3, ठीक है। और यही रो ऑपरेशन R1 -2 R2 इसके साथ भी करते हैं। तो ये 1 -0 1 0 और ये -2 टाइम -1 इस +2 0 + 2 2 और ये 0 + 0 0। सिमिलरली ये R3 + 2 R2 इसके साथ भी करते हैं। ये -1 + 0 -1 0 और -2 -2 1 -0 ये 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि अब यहाँ पे थर्ड रो में जो ये थर्ड एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट इसको कहते हैं या पाइवट एलिमेंट भी कहा जाता है। इसको हम वन बनाना है इसको। तो इसके लिए हम ये जो R3 है इसको -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा 1/3 2/3 और ये -1/3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 1 बना दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको 0 करेंगे और यहाँ पे ये जो -3 है इसको 0 करेंगे। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं। R1 से हम 5 टाइम R3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और R2 के साथ 3 टाइम R3 को प्लस करते हैं। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा जब हम ये रो ऑपरेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो R1 -5 R3 है इसको हमने यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। ये R1 मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 और 0 और -5 R3 है तो R3 के साथ मैंने -5 को मल्टीप्लाई किया तो ये -5/3 ये -10/3 और ये +5/3 आएगा। अब इसको प्लस करें 1 -5/3 और 3 इसका एलसीएम ले 3 1 ज़ा 3 3 -5 -2/3 यहाँ पे हमने ये लिखा है, ठीक है। सिमिलरली 2 -10/3 3 2 ज़ा 6 6 -10 -4/3 ये -4/3 यहाँ पे लिखा। अब ये 0 और ये +5/3 तो ये तो 5/3 आता है। अब R2 के साथ 3 टाइम R3 को प्लस करते हैं तो ये इजी है इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया, बस यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 और जब हम यहाँ पे R3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, 0 + 1 1 के बराबर है। सिमिलरली जब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, -1 + 2 1 के बराबर है तो ये यहाँ पे 1 आ गया। ये 0 और इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 0 -1 -1 के बराबर है। तो ये देखे कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी और ये जो मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स है। तो इस तरह जो ए इनवर्स है वो हमने फाइंड कर ली। -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 और ये 1/3 2/3 और -1/3 ये हमने ए इनवर्स जो है ये फाइंड किया। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो तसल्सल के साथ वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।